नमस्कार छात्रों। आज हम देख रहे हैं कहानी लेखन। किस प्रकार से कहानी लेखन की जाती है। कहानी लेखन को बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 मार्क्स के लिए कहानी लेखन पूछा जाता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 4.5 मार्क्स मिलना ही चाहिए। तो किस प्रकार से कहानी लेखन करते हैं। कहानी लेखन करते समय प्रस्तावना, उसका मध्य और अंत, इन 3 परिच्छेद में क्या करना है, कहानी लेखन करना है। कहाँ पर यह जो मुद्दे दिए हैं, इन मुद्दों का आधार लेकर हमें अपनी कहानी क्या करनी है, बढ़ानी है। हम अपने मन की क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शब्द डालकर हम अपनी कहानी है वह क्या करनी है, बढ़ानी है। जैसे कि देखो, यह एक ढांचा दिया है, अलग अलग प्रकार के मुद्दे दिए हैं। इन मुद्दों का आधार लेकर यह एक प्रकार की कहानी है। इन मुद्दों का आधार लेकर हमें क्या करना है, अपनी जो कहानी है वह कहानी क्या करनी है, बढ़ानी है। तो कैसे है वह देखते हैं हम। 4 चोर का धन चुराना। यहाँ पर चोरों का नाम दिया है क्या, नहीं। तो हम अपना नाम क्या करेंगे, अपने मन के जो नाम है वह मन के नाम क्या करेंगे, डाल सकते हैं। जैसे कि रमेश, सुरेश, रमेश, गणेश और दिनेश, यह क्या थे, 4 चोर थे। या ऐसा भी कर सकते हैं, रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सुरेश, रमेश, गणेश और दिनेश, यह 4 चोर क्या करते थे, रहते थे। उसी गांव में एक धनवान व्यक्ति था, उसका नाम था दीनदयाल। एक बार वह, यहाँ तक अपना एक मुद्दा क्या होता है, कंप्लीट होता है यहाँ पर। एक बार वह, या कंप्लीट होता और भी बढ़ा सकते हैं। एक बार वह क्या करते हैं, उसके यहाँ पर चोरी करने का क्या करते हैं, फैसला करते हैं। अमावस की रात थी। उस अमावस की रात का फ़ायदा उठाकर, काले अंधियारा का फ़ायदा उठाकर वह क्या हो गए, दीनदयाल के हवेली में क्या हो गए, घुस गए। और उन्होंने क्या किया, उसका सारा जो तिजोरी थी वह क्या कर ली, या धन था वह धन क्या किया, उन्होंने लूट लिया। और कोई देखे नहीं, इसलिए वो दौड़ते दौड़ते क्या हो गए, बंटवारे के लिए, या कहीं पर बंटवारा करते तो पकड़े जाते, इसलिए वह बंटवारा करने के लिए वह क्या कर जंगल में चले गए। यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, अपना एक पहला परिच्छेद कर सकते हैं। रात भर दौड़ने की वजह से उन्हें क्या लगी थी, भूख लगी थी। फिर वह सोचते हैं कि दोनों को वह क्या करते हैं, मिठाई खरीदने के लिए बाज़ार में, या नज़दीक का जो बाज़ार था वहाँ पर वह क्या करते हैं, भेज देते हैं। सुरेश और रमेश वह क्या करते हैं, बाज़ार में मिठाई खरीदने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर उस खजीना की, या सोने चांदी का जो लूटा हुआ था उसकी रखवाली करने के लिए गणेश और दिनेश रहते हैं। जो बाज़ार में जाते हैं सुरेश और रमेश, वह अपना पहला क्या करते हैं, जो कुछ भी अपने चाहिए वह खा लेते हैं। और उनकी खाते समय ही क्या हो जाती है, नीयत बिगड़ जाती है। आया, नीयत बिगड़ जाना, तो नीयत बिगड़ जाती है। हर एक मुद्दे के ऊपर हम क्या करेंगे, गौर करेंगे। फिर वह क्या करते हैं कि अगर हमने मिठाई में क्या किया, जहर मिलाया, तो क्या हो जाएगा, वह जो धन है वह हम दोनों को ही मिल सकता है। इसलिए वह क्या करते हैं, उनके लिए जो खाना था, उनके लिए जो मिठाई ली थी, उसमें वह क्या करते हैं, जहर मिलाते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर देखो कि सुरेश और रमेश के मन में मारने का, उन्हें मारने का ख्याल आया, उसी प्रकार से इधर दोनों के मन में भी क्या आ जाता है, पाप आता है। वह भी सोचते हैं कि जैसे ही वह आ जाएंगे, उन्होंने स्नान किया था, तो वह मतलब जैसे ही वह स्नान करने के लिए जाएंगे पास ही कुएं में, तो उस कुएं में हम क्या कर देंगे, उसे ढकेल देंगे। तो वह क्या करते हैं,
उनके मन में क्या आया था, ऐसे ही मारने का उनका ख्याल आया, मार डालने का विचार आया। जब वह आते हैं, आने के बाद वह बोलते हैं कि तुम जाओ, गणेश और दिनेश बोलते हैं कि तुम जाओ स्नान करने के लिए। वह कुएं के पास लेकर जाते हैं और दोनों को क्या करते हैं, कुएं के पास जाने के बाद उन्हें कुएं में धकेल देते हैं। कुएं पर जाना, और कुएं पर जाने के बाद वह क्या करते हैं, उसे उन्हें ढकेल देते हैं और वहीं पर उनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। दोनों को ढकेल देना, वह पर मर जाते। फिर वह क्या हो जाते हैं, उन्हें लगा अभी यह सभी खजीना क्या है, या सभी जो सोना चांदी जो भी लूट कर लाया है वह हमारा हो गया, क्योंकि सुरेश और रमेश अभी क्या हो गए, मर गए। पर उन्हें क्या पता था कि मिठाई में भी उन्होंने क्या लाया था, जहर भरकर लाया था। वह आकर मिठाई वहाँ पर आकर वह सोचते हैं कि अभी क्या कर ले, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो हम क्या करते हैं, मिठाई खाते हैं, खाना खाते हैं। और वह जैसे ही क्या करते हैं, मिठाई खाने के बाद दोनों भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें इससे क्या सीख मिलती है, उस सीख का क्या करना है, हमें बताना है कि क्या सीख मिलती है। थोड़ा सोचो और आपको क्या इसका सीख है, वो सीख क्या करनी है, लिखनी है। सीख लिखने के बाद हमें इस कहानी को क्या करना है, जो पूरी कहानी है उस कहानी को हमें क्या देना है, शीर्षक भी देना है। शीर्षक भी क्या हो सकता है, चार चोर, यह भी क्या हो सकता है, शीर्षक हो सकता है। या और कुछ जो भी आपके मन में आता है वो शीर्षक क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। उसके बाद सीख क्या बता सकते हो कि हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। या दूसरा क्या हो सकता है सीख, जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी क्या होता है, बुरा ही होता है। यह हमें क्या हो जाती है, सीख मिलती है। इस प्रकार से आपको यह क्या कहानी लेखन किस प्रकार से किया जाता है, यह आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। और यह कहानी आपको क्या करना है, जो आपके जो निबंध की वही है, उस निबंध के वही में क्या करना है, लिखना है। धन्यवाद।